नीचे भागवत का कार्यक्रम चला है। मैं इस समय छत पे आया हूँ। आज चौथे दिन का भागवत है। तो भागवत कथा बहुत ही सुंदर चली हुई है। थोड़ा सा हम ही आज लेट आए हुए हैं जल्दी, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ कार्यक्रम था। आज थोड़ा बहुत जो अंश हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उतना दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरा दिखाना भी नहीं, पूरा दिखाने भी मतलब दिखा नहीं पाएंगे हम पूरा भी, क्योंकि इतना लंबा दिखा नहीं पाते हैं। काफ़ी कल का वीडियो भी था जो मेरा आधा घंटा का बना, मैं काफ़ी उसको एडिट करना थोड़ा कम करना चाहा, फिर भी आधा घंटा मैंने रखा है, क्योंकि कई जो शब्द होते हैं ना उनको काट नहीं पाते हम, तो इसलिए मैंने उसको पूरा आधा घंटा करीब रखा हुआ है। तो कृपया करके आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी कमेंट आए हैं इसमें, अच्छे लगे हमको पढ़कर, तो मैं अधिकतर जितने भी कमेंट हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। अगर जिसका नहीं दिया जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो अभी भागवत जारी है, कुछ अंश और हम दिखाएंगे, तो फिर इसके बाद कुछ अंश दिखाएंगे, कुछ उसके बाद हम लास्ट आरती दिखाएंगे। धन्यवाद। चला है, पूरी बना रहे हैं, सब्जियां बन गई हैं। थोड़ा क्या है, आज का व्यवस्था थोड़ा डगमगाई है, बारिश थी, काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है सर। तो मैं कुछ बना नहीं पाया, तो थोड़ा बहुत बना रहा हूँ आज वीडियो, क्योंकि सब गड़बड़ हो गया ज़रा बारिश की वजह से। खाने का भी चला है ऐसे ही, कोई किधर खा रहा कोई किधर खा रहा, क्योंकि बारिश है, बारिश की वजह से सब ऐसे ही चला हुआ है। बारिश की वजह से सारा सिचुएशन ख़राब है, सब कुछ कैसे होगा करके थोड़ा ऐसे ही निपटा रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ा सा ढीला चला हुआ है। कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, इसलिए बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशानियाँ हुई है। तो ज़्यादा हम बनाएंगे नहीं वीडियो को, ऐसे थोड़ा बहुत जितना होता है करेंगे। कुछ नहीं दिखा पाया आज मैं। हेलो गाइस, जम के हमने पूरी खाली तुमने पूरी जम के खाई? चार पूरी खाली, 5 क्यों नहीं खाई, 4 क्यों खाई? इसको भी खिलाओ, इसको लाए हो जो साथ में, बानू दूध के साथ खाता है। अरे इसको ले जाओ, पूरी दही तक वहाँ देना, दुनिया अब बाबा रे। गुड्डू प्रियांशु वो मैं भात खाना चाहिए, भात खाना है अमित, भात जाना पूजा ये आए हैं हमारे मेहमान कुछ दिल्ली से, दिल्ली से आए यहाँ, पूरी खाए, भात खाए। क्या ये है मेरे एक नन्हे से मित्र दोस्त, और ये जहाँ तहाँ से दिखते हैं तो मेरे को आवाज़ लगाते गोविंदा गोविंदा करके, हाय करते रहते हैं हर समय। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे को बार बार आवाज़ क्यों लगाते हो जहाँ तहाँ देखते हो? तो क्योंकि मेरे को आपका ब्लॉग अच्छा लगता है। ओ बाप रे, क्या बात करती, थैंक यू, धन्यवाद। सच में? हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है फिर आपका। मतलब आप मेरे थोड़ा बहुत फैन है। इतने कितने पैसा फैन है मेरे? बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपका। तो आप और को भी बता दो जरा, क्या करना है उनने? लाइक कमेंट शेयर क्या करना है बताओ? लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं करना, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। हाँ। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों आज का दिन भागवत में जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था, कार्यक्रम था। ये भतीजू का जनेऊ किया, उसका ज़रा गांव वालों के साथ भोजन पानी का व्यवस्था था, तो इसलिए हम आज भागवत में गए नहीं हैं। तो अभी जा रहे हैं ज़रा कुकर देने के लिए वहाँ भागवत में, तो अगर कुछ मौका लगेगा देखते हैं, नहीं तो फिर बताया गया है। उसको क्या बताया गया? शत्रु पुत्र। कैसा पुत्र? यदि हमने इस जन्म में किसी से दुश्मनी रखी होगी ना, किसी का नुकसान किया होगा, तो हमारा वो शत्रु, जिसे हम शत्रु बताते हैं, अगले जन्म में हमारे घर में पुत्र के रूप में आकर के क्या ले लेगा? जन्म लेगा, और उस जन्म का क्या लेगा? फिर बदला लेगा। दूसरा पुत्र ऋणानुबंधनी पुत्र। यदि समय में किसी से कर्जा लिया, अब महाराज उसका कर्जा चुकाया नहीं, तो अगले जन्म में आएगा पुत्र बन के, और उसका 4 गुना वसूल करके लेकर के चले जाएगा। तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र। कौन पुत्र? उदासीन। वो न तो ज्यादा बोलेगा, न ज्यादा कहना मानेगा, बोल कर भी लिया तो ठीक है, जब तक माता पिता खिलाएंगे पिलाएंगे तब तक उन्हीं के साथ रहेगा। और जैसे उन्होंने उसका विवाह किया ना,
श्रीदेवी का हाथ पकड़ा, चल दिया दिल्ली। कहाँ चल दिया? दिल्ली चल दिया ना। सेवा की नहीं की, वह उदासीन पुत्र है। और माता पिता कह रहे लाटा है वो। क्या कह रहे? लाटा है वो, कुछ नहीं जानता है। और जैसे विवाह हुआ सीधे चल दिया। और हमने दूसरों की सेवा की होगी, अपने से बूढ़ों की सेवा की होगी, माता पिता की सेवा की होगी, सास ससुर की सेवा की होगी, दीन दुखियों की मदद की होगी, तो परमात्मा घर में ऐसा पुत्र भेज देंगे जो कि बुढ़ापे तक अपने माता पिता को बिल्कुल फूलों की तरह रखेगा। क्या रखेगा? लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वयं अपने कर्म बनाने पड़ेंगे। अब भैया हमने तो माता पिता की सेवा की नहीं, सास ससुर की सेवा की नहीं, और चाह रहे कि हमारी बहू हमारी खूब सेवा करेगी। क्या चाह रहे हैं? बहू खूब सेवा। रास्ता तो पहले तैयार हमें करना होगा ना। किसको करना होगा? लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना हमारा, चाहे किसी ने की हो या न की हो, लेकिन भगवत कथा सुनने के बाद क्या करनी है? सेवा करनी। ठीक है ना। तो महाराज ये 4 प्रकार के पुत्र शास्त्रों में बताए। लेकिन जब पुत्र दुष्ट होता है तो महाराज बड़ा दुख होता है, वियोग होता है। राजा अंग महाराज रात में सोए हुए थे, चुपचाप उठे, सुनीता को भी पता नहीं चला। अब महाराज घर छोड़ करके चल दिए। प्रातः काल उठे लोग, अरे राजा कहाँ गया कहाँ गया? महाराज ढूंढ रहे, लेकिन वो तो वही क्या से क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो। वही दशा हमारी भी है। वही दशा क्या है? हमारी तुम्हारी भी है। भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम भगवान को ढूंढने को कहाँ निकलते हैं? बाहर निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? चलो भाई आज भगवान वहां मिलेंगे, कल वहां मिलेंगे, परसों वहां मिलेंगे। यात्रा पर चलता है, वहां भगवान मिलेंगे। यात्रा में गए हैं, अब फोन लगाया शादी ब्याह है, लेकिन जब फोटोग्राफर आता है ना, फोटो खींचने के लिए सब सामने खड़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते ना। अब देखो वो कथा सुनने के लिए तो जाते नहीं, आरती के लिए भी वैसे इच्छा नहीं है, लेकिन वहां फोटो तो लेनी है। हर फोटो के लिए महाराज एकदम तुरंत खड़े हैं। या कई श्रोता ऐसे भी होते हैं, भाई कथा सुनने यहाँ बैठे हुए हैं और नजर पता कहाँ है उनकी? पादुकाओं पर, जहाँ उतार के रखे तुम। पटकनी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पटकनी कहते हैं, जो हम पाँव में डालते हैं। थोड़ा मुड़ के पीछे देख रहे कहीं कोई ले तो नहीं गया। भाई कथा सुनने तो यहाँ बैठे हैं, थोड़ा नजर पीछे भी लगाए, बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कोई नहीं ले जाएगा, केवल ध्यान दे। तो महाराज सब बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन राजा अंग चल दी। अब महाराज क्या करें? तब सुनीता के कहने पर बहन को ही राज सिंहासन पर बैठाया गया। अब जब वो राजा बना तो महाराज उसने ब्राह्मणों से कहा, अरे कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। जब पूजा करते हो ना तो ऐसा बोलो बेनाय नमः। क्या बोलो? बेनाय स्वाहा। मैं तुम्हारा क्या हूँ? महाराज अंगराज शुकाचार्य जी कह रहे, हे राजन परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरी नाम के राजा हुए। अरे राजा, प्राचीन बरी नाम के राजा कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना। ये समझते हैं कि पशुओं की बलि देने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। क्या सोचते हैं? किसी ने कहा होगा ना शास्त्रों में कि भाई पशुओं की बलि देने से, पशु यज्ञ करने से भगवान क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब जैसे उदाहरण से देखो, पहले गुरुकुल में ना एक विद्यार्थी की आदत क्या पड़ गई? बीड़ी पीने की पड़ गई। क्या पड़ गई? बीड़ी पीने की। अब एक दिन गुरुजी की नजर पड़ी, गुरुजी ने उसे डांटा, अरे भाई तू बीड़ी क्यों पीता है? क्या कहा? बीड़ी क्यों पीता है, तंबाकू क्यों खाता है? भाई बोला गुरुजी क्या बताऊं, घर से ही आदत है। कहाँ से आदत है? ये छूटती नहीं है। तो गुरुजी ने सोचा कि इसकी आदत को छुड़ाया जाए। अरे तो ऐसा करना, इतवार के दिन बीड़ी पी लेना। क्या करना? भाई कोई गुरुजी बोलते हैं सर, इतवार के दिन क्या करना? बीड़ी पी लेना। भाई उसने और दिनों तो नहीं पिया। इतवार के दिन गुरुजी गए छुट्टी पर, और उसने महाराज जितने बालक थे सबको मंगाए, अरे आओ आज इतवार है, आज बीड़ी पीनी चाहिए। क्यों भाई? अरे गुरुजी ने बोला है कि इतवार के दिन बीड़ी पीने से बहुत अच्छा होता है। और महाराज सब बालक आए और उसके साथ, तब तक गुरुजी भी आ गए। अरे तू ये क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी आपने तो कहा था इतवार के दिन बीड़ी पी लेना चाहिए। अरे मूर्ख, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि जिससे कि तेरी आदत छूट जाए, लेकिन तूने उसे प्रमाण मान लिया। तूने उसे क्या मान लिया? और तू तो बिगड़ा बिगड़ा, तूने अपने साथ औरों को भी क्या कर लिया? बिगाड़ लिया। तो हे राजन प्राचीन बरी, इस यज्ञ को बंद करो। थोड़ा इधर आओ तो बाहर आओ, ये आकाश की ओर देखो।
महाराज राजा प्राचीन बरी जैसे ही बाहर आए, आकाश में नजर दौड़ाई तो क्या देखा? कई पशु, बकरियां, भेड़ नीचे को देख रही। नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, ये मेरी तरफ क्यों देख रही? अरे राजन, इसलिए देख रही है कि राजा कब मरेगा, मर करके कब यहाँ आएगा और कब हम इसके मांस को निचोड़ करके खाएंगे। समझ गया कथा का भाव? यदि हमें किसी को सताएंगे तो वहां भी हमको छोड़ने वाला नहीं। देख लिया? इसलिए इस यज्ञ को क्या कर? बंद कर, बंद कर। हे राजन, मैं तुझे एक सुंदर दृष्टांत सुनाता हूँ, सुन। एक बार ना एक पुरंजन नाम का राजा था और उसका एक परम मित्र था अभिज्ञान। कौन था? अभिज्ञान। और एक बार पुरंजन महाराज अपने मित्र अभिज्ञान के पास चले गया और कहा, मित्र चलना, बहुत दिनों से हम घूमे नहीं, घूमने की इच्छा है, थोड़ा घूम घाम कर लेते हैं। अभिज्ञान बोला, अरे पुरंजन, मेरी तो भाई घूमने की इच्छा नहीं है। यदि तू घूमना चाहता है तो तू घूम ले और घूम करके जल्दी आ जा, लौट करके आ जाना। तो महाराज वो पुरंजन नाम का राजा महाराज अकेले ही घूमने के लिए चल दिया। महाराज कई शहरों में गया, छोटे शहर, बड़े शहर, लेकिन कोई भी शहर उसको अच्छा नहीं। घूमते घूमते महाराज उसको एक 9 द्वारों वाला शहर दिखाई दिया। कितने द्वारों वाला? 9 द्वारों वाला शहर वाला। और महाराज जब उस शहर के अंदर गया ना तो वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। महाराज 10 सेनापति दिखाई दिए। महाराज उस महल को जब देखा, उस सुंदरी को देखा तो महाराज राजा बड़ा खुश हो गया। और एक 5 फणों वाले नाग को भी देखा महाराज उस महल के ऊपर। कितने फणों वाला नाग? 5 फणों वाला नाग। उस सुंदरी को देख करके महाराज राजा बड़ा खुश हो गया। देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं हुआ? महाराज वो देवी, ये महल किसका है? महाराज वो देवी बाहर आई और बोलने लग गई, हे राजन, ये महल मेरा ही है, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? कहा कि मेरा नाम पुरंजन है। क्या है मेरा नाम? पुरंजन है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें देख करके मैं ये रुक गया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम भी पुरंजन है। क्या है मेरा नाम? वो देवी बोली, हे राजन, इस शहर में केवल मेरा ही शासन चलता है, बिना मेरी आज्ञा के यहाँ पता भी नहीं होता, जो मैं कहती हूँ वही होता है। और जो तुम्हें 5 फणों वाला नाग दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा सेनापति है। ये मेरा क्या है? सेनापति है। और जो ये सैनिक के 10 हैं, ये मेरे सैनिक है। ये इस नगर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो देवी, क्या विवाह करोगी मेरे साथ? मेरी विवाह करने की इच्छा है। महाराज वो पुरंजनी नाम की देवी भी राजा पुरंजन के साथ महाराज विवाह करने को क्या हो गई? तैयार हो गई। महाराज उन दोनों का महाराज विवाह भी हो गया। महाराज अब वो दोनों रहने लगे। जब वो दोनों रहने लगे ना, थोड़ा ध्यान से सुनना कथा। तो महाराज पुरंजन की क्या स्थिति हो गई? पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए। यदि पुरंजनी खावे ना, भोजन करे, वो बिना पुरंजनी के भोजन भी नहीं करता। पुरंजनी खावे तो महाराज पुरंजन भी खावे, पुरंजनी सोए तो महाराज पुरंजन भी सोए। पुरंजनी जब रोने लगे तो राजा पुरंजन भी रोने। क्वचित गायति हसति रुदति, ऐसी दशा हो गई महाराज। एक बार उसी राज्य में महाराज दोरा नाम, ठीक है, क्या है हमारा काम? एक लोक से दूसरे लोक में जाना, यहाँ से भटकना, दूसरी योनि में जाना, दूसरी योनि से जाना, छोड़ना, तीसरी योनि में जाना, वही तो पुरंजन है। 84 लाख के चक्कर में जाना, वही क्या है? पुरंजन, जो एक नगर से दूसरे नगर में जाता है। लेकिन वो कोई भी शहर उसे अच्छे नहीं लगते। वहां छोटे छोटे शहरों में गया, मतलब छोटी छोटी योनियों में, कभी चींटी बना, पतंग बना है, कभी सूकर बना, कभी कुकर बना, कभी वृक्ष बना। 30 लाख योनियां हैं वृक्षों की। कितनी लाख? 40 लाख ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं। कितने लाख? 40 लाख। मनुष्य की बारी तो बहुत बात आती है, तो उसको कोई भी शहर वहां अच्छा नहीं लगता है। अंत में उसे जो 9 द्वारों वाला शहर है, वो शहर कौन है? मनुष्य शरीर है। कौन सा शहर है महाराज? ये सबको अच्छा लगता ना? लगता कि नहीं लगता? आंख नहीं दिखाई दे रहे, खुर्रम कर रहा है दिन रात, लेकिन फिर भी मरना कोई चाहता है? कोई मरना? बिस्तरा पकड़ा हुआ है? वो बच्चे भी खूब सेवा कर, खा नहीं पा रहे तो जूस पिला रहे उसको। उससे बढ़िया उसको भजन सुनाओ, उसके सामने बैठ करके उसे राम नाम का क्या कराओ? जप कराओ। भाई संसार से तो जाना है ही है? तो महाराज अंत में जब वो 9 द्वारों वाला शहर मिला ना, वो शहर क्या लगा? अच्छा लगा। और उसी शहर में जो सुंदरी है, जो पुरंजनी जिसका नाम था ना, कौन है पुरंजनी? जो सुंदर स्त्री उसको दिखी। कौन? हमारी बुद्धि, हमारे अंदर क्या है? वो बुद्धि दिखी महाराज। 5 फणों वाला जो नाग था, वो हमारा मन। क्या है? मन।
जो 10 सेनापति वहां है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है कि नहीं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके ऊपर सेनापति कौन है? मन। कौन है? मन। और उस मन के भी ऊपर कौन है? हमारी बुद्धि, जो कि क्या है? सारथी है। क्या है? अब महाराज वो पुरंजनी नाम की बुद्धि कैसी है? उसने मन से कहा चलो भाई वहां कथा चल रही है, कथा सुनने चलते हैं। एक विचार आया उस बुद्धि ने, क्या आया? वहां कथा चल। थोड़ी देर बाद उसी बुद्धि ने क्या सोचा? नहीं नहीं, वो कथावाचक ऐसे वहां कुछ नाच गाना होता ही नहीं है, हैं? क्या सोचा? भाई वहां तो ठुमका भी लगाने को मिलता नहीं है, क्या करेंगे वहां जाकर के, हैं? वो बुद्धि देवी कैसी है? कथा सुनने यहां बैठी है और मन उसका कहा गया है? हरिद्वार गया, हर की पैड़ी। मन कहा गया है? हरिद्वार में गया है। और देखो महाराज, जब वो बस में नहीं हो पाता है तो अच्छा भाई देखो, जब समय आता है तो महाराज जो ज्वरा नाम की जो कुरूप देवी है, बुढ़ापा क्या है, जब आक्रमण किया, जब सब कमजोर हो गए ना, ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो गई, कर्मेंद्रियां कमजोर हो गई, मन भी काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती, तो उस शरीर पर फिर किसका आक्रमण होता है? ज्वरा देवी का। ज्वरा देवी मतलब बुढ़ापा। किसका आक्रमण होता है? आई कथा समझ में कुछ? किसका आक्रमण होता है? बुढ़ापा का। अच्छा, सबको पता है इस दिन हमारा जन्म हुआ, इस दिन हमारा विवाह हुआ, लेकिन कोई ये बता सकता है क्या हम बूढ़े कब हुए? बता सकता है? प्रमाण है कुछ कि बूढ़े कितने तारीख को हुए? नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि हमारे बाल कब पक गए हैं। और महाराज जो कुरूप ज्वरा नाम की देवी आई और उसने इस पुरंजन रूपी शरीर पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया, बुढ़ापा आ गया महाराज। राजन आई कथा समझ में? हाँ ऋषिवर कथा, अब मेरी समझ में कथा आ गई है। तुम्हारी समझ में अभी भी थोड़ा कम आया होगा, टाइम लगेगा उसको समझ में आने में। तुम्हारा हे राजन, हाँ तुमने मुझे क्या कर दिया? अब महाराज देखो, अभिज्ञात और पुरंजन। अभिज्ञात का मतलब परमात्मा, पुरंजन का मतलब जीवात्मा। हम ये आपस में दोनों परम क्या है? मित्र है। परम क्या है? सखा है, एक दूसरे के मित्र है। और भगवान ने हमें क्या कहा? जा भाई, तेरी घूमने की इच्छा है, घूमने चले जा, लेकिन बेटा जल्दी लौट के आना। जल्दी क्या करना? घूमने में ही मत रह जाना। लेकिन जो ये जीव है ना, ये जब वहां से घूमने को यहाँ आया तो यहाँ घूमने में ही रह गया। 80 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष। और जो उसका अपना वास्तविक शरीर था, अब जो वास्तविक उसका मित्र था, उसको वो क्या हो गया महाराज? भूल गया। भगवान को भूल गया ना। जो हमारा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, भाई एक वृक्ष है, उस वृक्ष में 2 टहनियां, दोनों में फल लगे हुए हैं। एक टहनी में एक बैठा है और एक टहनी में दूसरा उसका मित्र बैठा हुआ है। लेकिन जो जीव टहनी में बैठा हुआ है ना, वो सुंदर फलों को खा रहा है, और जो उसका मित्र है वो उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन खाने वाला अपने मित्र की तरफ देखता ही नहीं। कौन से फल खा रहा है वो? संसार के सुख दुख रूपी फलों को खाते रहता है। ये संसार का जो हमें सुख और दुख मिलता है ना, ये फल है, ठीक है। लेकिन उसका जो अभिज्ञात, जो उसका मित्र है, वो देखता है कि कब मेरी तरफ देखे और कब मैं इसे इन फलों को खाने से रोकूं। लेकिन वो तो इस संसार में इतना लिप्त हो चुका है कि वो अपने मित्र की ओर देखता ही नहीं है महाराज। ओ भाई देखा, बंधु देखा, सब मतलब के दर्जी रे, सब मतलब के दर्जी रे। ओ भाई देखा, बंधु देखा, सब मतलब के दर्जी रे, सब मतलब के दर्जी रे। इनमें अपना कोई नहीं है, आगे तेरी मर्जी रे, आगे तेरी मर्जी रे। झूठा ये संसार है, सब मतलब का यार है। झूठा ये संसार है, सब मतलब का यार है। झूठा ये संसार है, सब मतलब का यार है। जो कोई सच्चे मन से गावे, उसका बेड़ा पार। इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और राजा भरत महाराज आसीदे नेदम वर्षा भारतम दिशंति नायम देहो देहभाजाम निर्लोके कष्टान कामान नरते विंगुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। ऋषभ महाराज जब बूढ़े हो गए ना, विचार आया, अरे जन्म तो तपस्या के लिए हुआ था। महाराज घूमने लगे पागलों की तरफ। लोग उन्हें पागल कहते, क्या कहते? पागल कहते। अवधूतों की तरफ जहां पर जाते वहीं पर मल इत्यादि त्याग देते, लोग घृणा करके दूर भागते। और ऋषभ देव को ना 8 सिद्धियां प्राप्त हो गई। कितनी सिद्धियां? 8 अणिमा महिमा चेव
गरिमा लघिमा तथा प्राप्त प्राकम्य मीसित्वम वशिष्ठम चास्य सिद्धय। आठों सिद्धियां अपने आप इनके पास आई, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। सुखदेव मुनि महाराज जी से पूछ रहे परीक्षित जी, हे शुक्राचार्य जी, भाई सिद्धियों के लिए तो लोग तरसते रहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक कि लोग भूत प्रेतों को भी साधने में लगे रहते हैं। नहीं लगे रहते कई लोग, तब कहते भाई उसको सिद्धि की प्राप्ति है, शमशान घाट में पड़े रहते हैं सिद्धि के लिए, लेकिन तभी नहीं मिलती। लेकिन ऋषभ भगवान के पास आठों सिद्धियां जब आई, उन्होंने ठुकरा दी। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। सुखदेव मुनि महाराज जी कह रहे, हे राजन परीक्षित, कभी भी मनुष्य को अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ठीक है। ये मन क्या है? बड़ा चंचल, न जाने कब बिगड़ जाए। आप लोग देखते होंगे ना, ये मन कब बिगड़ जाए और कब जीव उन सिद्धियों का क्या करने बैठ जाए, दुरुपयोग करने बैठ जाए। वैसे तो ऋषभ भगवान ऐसा क्यों करते, लेकिन उन्हें भी अपने मन पर पूर्ण भरोसा नहीं। महाराज लोग उन्हें पागल कह रहे ऋषभ देव। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना, अब देखो, जब जीव भगवान के लिए आतुर होता है, व्याकुल होता है, तब वो पागलों की तरफ गाता है, पागलों की तरफ गुनगुनाते रहता है और पागलों की तरफ अपने आप ही नाचने लग जाता है। भक्ति में जब वो डूब जाता है, तब उसे थोड़ा कोई उठाता है, उसका रोम रोम जब प्रफुल्लित हो जाता है, तो महाराज वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अब तो ये दशा हो गई ऋषभ जी की, जहां पहले लोग उन पर घृणा कर रहे थे ना, जो उनके शरीर से दुर्गंध लोग समझ रहे थे, यदि वो यहाँ बैठे हैं तो उनके शरीर की सुगंध महाराज अब यहाँ से 8 कोस दूर तक जा रही है। कितनी दूर तक जा रही है? 8 कोस दूर तक जा रही महाराज। अरे ऋषभ, अब परमात्मा का ध्यान करते करते ऋषभ देव जी को क्या मिल गया? मोक्ष। इधर भरत जी ने भी महाराज खूब राज्य शासन किया। एक दिन इन्हें भी विरक्ति आ गई, अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिया। अरे महाराज सीधे कहाँ चले गए? पुराश्रम अर्थात गंडकी नदी के किनारे नेपाल में चले गए तपस्या करने के लिए। हमेशा नियम है इनका भरत जी का, क्या? ये गंडकी नदी में स्नान करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, फिर आना, गायत्री मंत्र का जप करना। हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, माताओं को भी करना चाहिए। हाँ, और आप लोगों का मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस। और देखो भाई, पुरुष को चाहे भगवान मिले ना मिले, लेकिन माताओं को बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों? यहाँ तुम लोग कहते हैं कि सरकार ने हमको आरक्षण दिया। नहीं नहीं, अरे यार आरक्षण पहले से मिला हुआ ऊपर से, ठीक है। पुरुष के कहने पर भगवान प्रकट नहीं होते उतनी जल्दी। यदि माता उन्हें यदि उनके एक बार पुकार कर लेना, उनके चरणों में ध्यानस्थ हो जाए, तो महाराज भगवान तुरंत क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। अभी लाइट गई है, आवाज़ को सुनाई नहीं दे रहा, तो तब तक के लिए ब्रेक तो मिलते हैं लाइट आने के बाद। ये बर्तन वापस के लिए ला रहा है अज्जू विष्णु महादुष्ट। ये सारे बर्तन लाए हैं, बनाया था तुम्हारा, ये देख बनाते थे, रख दे यहाँ पर। चलो अंदर रखना है, भाई बहन को देख काम कर रहे हैं। ला दो स्टोर में, ये हमारे वहाँ के बर्तन आ गए। ये गया बर्तन छोड़ के घर को। बच्चे भागवत देखने आए हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं यहाँ, और लाइट नहीं होने के कारण अभी आवाज़ कम आ रही है। ये बच्चे लोग अपनी मस्ती में लगे हैं, वहाँ भागवत चली है, यहाँ मस्ती में लगे हैं सब। ओ तेरी, आ गई लाइट, आ गई है अभी। अब लाइट आ गई है तो हम ऊपर जाते हैं। ये हमारे कुछ भोपाल से आए हैं, कुछ आए हैं गुजरात से, और ये मिस्टर भोपाली कहाँ छुप रहे हैं आप? ये देखा ये हमारे गांव के कुछ शैतान बच्चे, पानी में क्या है? चावल है, ऐसे उदाहरण दे देना। जड़ भरत जी ने कहा देखो भाई, ये अजर है, अमर है, सिर्फ फर्क इतना है कि भाई हम अपने देह के कारण, वो आत्मा उस देह में प्रविष्ट होती है। तो मूर्ख, इस आत्मा का इन पदार्थों से कोई इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। महाराज राजा रघुगण चरण में गिर गया, तब महाराज जड़ भरत जी ने रघुगण को भवाटिका का वर्णन सुनाया। भवाटिका का मतलब ये संसार एक बेहद जंगल के समान है। भवाटिका से महाराज बाहर निकलना बड़ा कठिन है, ठीक है। इस संसार से बाहर निकलना बड़ा कठिन है महाराज। तब महाराज 7 लोकों का वर्णन सुनाया और अंत में महाराज नरक लोक का वर्णन सुनाया। कहा कि हे राजन रघुगण, इस पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नरक लोक है। कितने हजार की दूरी पर? 1 योजन होता है 8 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 8 किलोमीटर का। अब 99,000 को गुणा कर लो 8 से, तो नरक की कितनी दूरी पर है? 99,000 योजन, 9,72,000 कुछ ऐसे पड़ेगा है। और वहां जाने में भी 1 साल लगता है, घसीटते घसीटते ले जाते हैं यमराज के दूत।
है? महाराज जब उसने भवाटिका का वर्णन सुना ना तो महाराज थर थर कांपने लगे। राजा रघुवर, प्रभु कुछ उपाय तो बताइए इस नरक से उतरने का। अरे राजन, अहंकार का त्याग कर, है? नहीं तो यहाँ दुख सुख सहने पड़ते हैं, है? नर संसारी लग्न में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो वे सो तो यो नारी गुणगान, नारायण कौन विधि तू चाहत कल्याण, नारायण कौन विधि तू चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, जा उसी ब्रह्म का चिंतन कर, संतों की संगति कर। अरे वेदांत सांख्य की बात छोड़, केवल क्या कर, भजन कर और उन्हीं का ध्यान कर। इस रजोगुण को महाराज राजा रघुगण को वैराग्य आ गया। देखो जब संत मिलते हैं ना तब जीवन सुधर जाता है। जीवन क्या होता है? और जब तक महाराज संत न मिले तो समझो कि जीवन सुधरता नहीं है। तो महाराज जड़ भरत जी महाराज उन्होंने राजा रघुगण को ये उपदेश दिया और वही तप करते करते उन्हें मोक्ष की क्या हो गई, दिव्य धाम को महाराज प्राप्त हो गए। इधर महाराज परीक्षित महाराज जी ने जब ये अहो अमी साम किम का शोभनम, भाई देखो प्रश्न किया, भाई देखो ये पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। लेकिन फिर भी भगवान का जन्म इस भारत भूमि में ही, भगवान जन्म कहाँ लेते हैं? इस भारत भूमि में। और भगवान ने भाई यही जन्म क्यों लिया जबकि पूरा विश्व उन्हीं का है? अब आज देखो ना, हमें से कोई लोग जब विदेश जाता है ना, अरे भाई कहाँ हो? हाँ भाई मैं अमेरिका में। कहाँ हूँ? अमेरिका में, या इस देश में हूँ, मतलब उसको ज्यादा महत्व दे दिया। लेकिन भगवान जब भी आए इस भारत भूमि में ही आए और यही आए। जिस गुफा में पहले तो जाना बड़ा मुश्किल है, कथा खत्म होने के बाद यदि एक बार कोई उस गुफा में घुस गया, आज कथा 5:30 बजे तक चली गई और अभी फिर लाइट गई है। अरे दक्षिण के बेटो दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है भाई। मेरे बेटो को और मेरे बेटो को का मालिक बता दिया। प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे श्री राधे। अब यहाँ पर आरती, यहाँ पर भागवत का आज का भागवत का कथा यहाँ पर समाप्त और आज चौथा दिन। तो अभी आरती विधि शुरू। सभी लोग भगवान भागवत कथा का आज भागवत कथा का चौथा दिन, यहाँ पर आरती विधि शुरू। तो सभी भक्त यहाँ पर आरती करेंगे। श्री भगवत कथा यहाँ पर सुनाई जा रही श्री व्यास जी द्वारा। काफी भक्त हर दिन बढ़ते हुए भक्तों की संख्या। आरती Thank you.
गवा